आज मैं 2 मिनट पहले आया हूं। आपके लिए एक खुशखबरी है, शुभ संकेत है, एक गुड न्यूज है। इसी की जानकारी देने के लिए मैं पहले आया हूं। आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा कि आईबीपीएस पीओ का बहाली आया है। नीरज कुमार, दीनदयाल कुमार, लवली निगम, मेरे बात को समझने का कोशिश करिएगा। सनी कुमार, आईबीपीएस पीओ का बहाली आया है, जिसका मतलब होता है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें 4445 सीट पीओ का है। और ये जो 4445 पीओ का सीट है, तो केवल आईबीपीएस पीओ की तैयारी करने से, इसी से रिलेटेड एसबीआई पीओ का भी बहाली आता है। ग्रामीण बैंक पीओ का बहाली आ चुका था और आईबीपीएस पीओ का बहाली आ गया है, और सबका सिलेबस सेम है। जितने भी जनरल कंपटीशन के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह खुशी का माहौल है। यह एक ऐसा वैकेंसी है जिसका सिलेबस एकदम निश्चित है। देखो इसका कितना जबरदस्त सिलेबस है, जो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें 4445 जो पीओ का वैकेंसी है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, कब से इसका फॉर्म भरने का डेट है, इसका सिलेबस क्या होगा, पीटी में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मैं बारी बारी से आप लोग को बताने जा रहा हूं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देख रहा हूं कि इसके सिलेबस का पीटी का ही सिलेबस है, क्योंकि यह 3 स्तर में इसकी परीक्षा होती है। पहले होती है 3 स्तर में परीक्षा होती है। पहले होती है पीटी, उसके बाद होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ये 3 स्तर में परीक्षा होती है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, और चौथा स्टेज का नाम है ज्वाइनिंग लेटर। तो पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो पीटी में क्या सिलेबस होता है, इसको समझने का कोशिश करिए आप। देखिए, बहुत इसका नॉर्मल सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का, समय देगा 20 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 30, टोटल मार्क्स होगा 20, और समय होगा 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब हो गया मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर का होता है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, और समय रहेगा 20 मिनट। समय रहेगा 20 मिनट। यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में होगा। एक तीसरा पेपर होता है रीजनिंग, जिसमें 35 क्वेश्चन 35 नंबर का होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, और इसके लिए टाइम रहेगा 20 मिनट। तो टोटल नंबर हो गया 35, 35, 70 और 30, 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 100, और समय हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में 3 पेपर का परीक्षा देना है, 35 रीजनिंग, 35 मैथ और 30 इंग्लिश। जब आप यहां से क्वालिफाई कर जाएंगे, तब इसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। जब यहां से क्वालिफाई कर जाएंगे, ये पीटी जब क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको मेंस का एग्जाम होगा। जो मेंस का एग्जाम होगा,
उसका देखिए सिलेबस यह है, यह सामने देखिए, यही मेंस का सिलेबस है, यह मेंस का सिलेबस है। मेंस में क्या है, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर है, यह जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग करेंट अफेयर कहते हैं, सीए करेंट अफेयर, ये जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस का नाम है करेंट अफेयर, इंग्लिश है। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को हम लोग मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स। और उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक पेपर है, ओरिजिनल रिजल्ट निकलेगा ये चारों पर, इसी चारों पर आपका रिजल्ट निकलेगा। इसमें क्या है, तो रीजनिंग है 45 क्वेश्चन 60 नंबर का, मेरे बात को ध्यान लीजिएगा, 45 क्वेश्चन 60 नंबर का इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। और इसके लिए 1 घंटे का समय होगा, 60 मिनट, एकदम अकेले 60 मिनट में 45 क्वेश्चन आपको बनाना है। जो जीए है इसमें 40 क्वेश्चन है, यह 40 नंबर का होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। इसके लिए समय दिया है 35 मिनट। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का, यह इंग्लिश मीडियम में होगा और इसके लिए समय है 40 मिनट। और जो मैथ है जिसको हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, वो 35 क्वेश्चन 60 नंबर का है और इसके लिए समय है 45 मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 155, टोटल मार्क्स हो गया 200 और समय हो गया 3 घंटा। मतलब 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन बनाना है, समय का कोई अभाव नहीं रहता है। ईच क्वेश्चन 1 मिनट का हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो जीए है करंट अफेयर है, इसमें बनाना नहीं रहता है बल्कि टिक मारना रहता है। कब, जब आपको याद है तब। अब देखो, जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है जिसमें 2 क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, इसके लिए समय देगा 30 मिनट। इसका नंबर ऐड नहीं होता है, इसमें केवल क्वालिफाई करना है, इसमें केवल क्वालिफाई करना है। इंग्लिश में भी यहाँ क्वालिफाई करना है। ओरिजिनल रिजल्ट निकलेगा रीजनिंग पर, मैथ पर और यह जनरल अवेयरनेस पर, करेंट अफेयर पर। और यह इतना बेजोर है कि इसका सिलेबस बहुत आसान है। जैसे रीजनिंग का सिलेबस है, तो रीजनिंग में जिसको साइलोलिज्म सही है, साइलोलिज्म के बाद इनइक्वालिटी सही है, इनइक्वालिटी के बाद सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, पजल टेस्ट अच्छा है, ब्लड रिलेशनशिप अच्छा है, इनपुट आउटपुट अच्छा है और एनालिटिकल रीजनिंग अच्छा है, उसका रीजनिंग का काम हो जाता है। मैथ में ना आपको त्रिकोणमेट्री पढ़ना है, ना जियोमेट्री पढ़ना है, ना अलजबरा पढ़ना है, ना पावर पढ़ना है, ना शर्ट्स पढ़ना है, ना आपको एलसीएम पढ़ना है, ना आपको एचसीएफ पढ़ना है, बल्कि शुद्ध इस मैथ में आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है। जैसे अगर क्वाड्रिलेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ग्राफ हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, उसका मैथ क्लियर हो गया, उसका मैथ एकदम क्लियर हो गया। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट अगर हो जाता है तो उसका इंग्लिश कंप्लीट हो गया। जब इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आगे एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम का नाम है इंटरव्यू। जब इसमें हो जाएगा तब आपका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू। अब देखो इसके परीक्षा का क्या शेड्यूल दिया है, उसको समझने का कोशिश करिएगा। इसके परीक्षा का शेड्यूल क्या है, तो देखो एप्लीकेशन 1 अगस्त 2024 से शुरुआत हो गया है और इसका लास्ट डेट है 21 अगस्त 2024 तक। एप्लीकेशन शुरुआत हुआ है 1 अगस्त 2024 से और अंतिम डेट है 21 अगस्त 2024 तक, लास्ट डेट।
इसके परीक्षा का जो पीटी का परीक्षा होगा, प्री एग्जाम पीटी का, वो अक्टूबर में होने का चांस है, अक्टूबर महीना में होगा। और जो मेंस का एग्जाम होगा वो नवंबर महीना में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर में परीक्षा लेगा और नवंबर में रिजल्ट दे देगा और नवंबर में मेंस ले लेगा। और इसका एज लिमिट जो है वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल। 1 अगस्त 2024 से आपका एज काउंट हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन है सिंपल ग्रेजुएट, स्नातक। वो 3rd डिवीजन भी चलेगा, आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, सिंपल ग्रेजुएट। इसमें कोई मार्क्स की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी वैकेंसी है। अब जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, जो फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूँ, जितने बच्चे हमसे रीजनिंग पढ़ते हैं अगर इस एग्जाम में बैठेंगे तो रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन 45 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्योंकि उनको मैं कंसेप्ट के साथ डीपली पढ़ाता हूं। और उनका इस वैकेंसी में एक सीट पक्का होगा। और आईबीपीएस की तैयारी करने से ग्रामीण बैंक की भी तैयारी हो जाती है, एसबीआई की भी तैयारी हो जाती है, एलआईसी की भी तैयारी हो जाती है। और देखना इसका मजा का बात, देखो इन नवंबर में मेंस लेगा, दिसंबर से जनवरी तक में ये आपका इंटरव्यू फाइनल कर देगा और होली के पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज देगा। यही इसका खासियत होता है। अभी बहाली निकालेगा और होली के पहले या तो अगजा के दिन या होलिका दहन के दिन या उसके 5 दिन पहले आपका फाइनल रिजल्ट देके जिसके भाग्य का फैसला है वो फाइनल कर देगा। तो जितने विद्यार्थी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मेरे विचार से बैंक की तैयारी अन्य जनरल कंपटीशन की तैयारी से आसान है। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस एक लिमिट सिलेबस है। इसमें जीएस नहीं पढ़ना है, ना एंशिएंट पढ़ना है, ना मेडाइवल पढ़ना है, ना मॉडर्न पढ़ना है, ना ज्योग्राफी पढ़ना है, ना पॉलिटी पढ़ना है, ना इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसका एकदम सिलेबस इजी है। ये जो करंट अफेयर का सिलेबस है, ये जो करंट अफेयर का सिलेबस है, ये मात्र 4 से 5 महीना की घटित घटनाएं हैं जो देश के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश के अंदर आर्थिक जगत में, सोशली जगत में, पॉलिटिकल जगत में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी घटित घटनाएं हैं वो इसके अंदर पूछता है। इसमें पूरा जीएस नहीं पढ़ना है। तो सभी लोग इस तैयारी के बारे में एक बार सोचे। और रीजनिंग का समस्या होगा तो निश्चित मैं उसका समाधान करूंगा। और आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए आने वाले समय के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। और अपनी तैयारी में जोश के साथ, उमंग के साथ जुट जाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।